धमाकों से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, जहां पर इसमें जांच तेज हो गई है। एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अल फलाह कनेक्शन की भी गहन पड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले एक और व्यक्ति की जानकारी मिली है। देश भर में 4 बम धमाके करने की साजिश रची गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये जानकारी मिली। अल फलाह से पढ़ाई एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तस्वीर भी सामने आई है। अल फलाह का एलुमनाई कई धमाकों में शामिल रहा है। मिर्जा शादाब इसका नाम बताया जा रहा है। लंबे समय से बताया जा रहा है कि एजेंसीज इसकी तलाश में है। मिर्जा शादाब ने अल फलाह से ही पढ़ाई की थी और इसके द्वारा बड़ा प्लॉट किया जा रहा था। 18 साल से बीते ये व्यक्ति फरार है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ये वांटेड बताया जा रहा है और वहीं से पढ़ाई करने के बाद में इसके द्वारा प्लॉटिंग की जा रही थी और देश को 4 बड़े बम धमाकों से दहलाने की साजिश रची जा रही थी। मिर्जा शादाब तस्वीर जारी की गई है और अल फलाह यूनिवर्सिटी अब कई सारे बड़े सवालों के घेरे में है। मिर्जा शादाब का भी अब नाम इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सामने आ गया। 18 साल से एजेंसियों की तलाश लगातार इस व्यक्ति को लेकर जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही अब इसका भी कनेक्शन सामने आया है। जब पूरे वाइट टेरर मॉड्यूल का खुलासा होता है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को आगे बढ़ाया जाता है, डॉक्टर्स रेडिकलाइज्ड होते हुए नजर आते हैं, उसमें एक के बाद एक सभी के कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आए। अब ऐसे में आखिर जिस आतंकी मिर्जा का नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़ा जा रहा है, वो मिर्जा आखिरकार कौन है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मिर्जा की आखिरकार पूरी जो क्राइम हिस्ट्री है, पूरी कहानी है, वो क्या है। आतंकी मिर्जा का पूरा नाम मिर्जा शादाब बेग है। पिता का नाम मिर्जा एहतेशाम बेग बताया जा रहा है। आजमगढ़ के राजा साहिब का किला मोहल्ले का रहने वाला ये व्यक्ति है। दिल्ली के बाटला हाउस में रहता था मिर्जा शादाब। बाटला हाउस एनकाउंटर वाले फ्लैट L18 में भी ये रह चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई इसके द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक इसके द्वारा किया गया था, यानी कि एजुकेटेड था, हाईली क्वालिफाइड था। अहमदाबाद, सूरत सहित कई सारे धमाकों में इसका नाम शामिल रहा, ये सामने आया। एजेंसीज लगातार इसको अपनी लिस्ट में शामिल करे रही और लगातार इसको ढूंढने के लिए, यानी कि बेग को ढूंढने के लिए तलाश जारी रही। आखिरी बार अगर बात की जाए कब इसको देखा गया, तो आखिरी बार साल 2019 में अफगानिस्तान में इसकी लोकेशन को लोकेट किया गया था और अभी तक इसकी तलाश जारी है। देश में 5 बार ब्लास्ट करने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट निकला, जहां से बड़ा नेक्सस का पर्दाफाश होता है। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक रिपोर्ट में हुआ है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास में ब्लास्ट करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी भी यहां पर प्रोफेसर था, यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में भी गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। इस सब के बीच में बड़े सारे सवाल जो हैं वो अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर मिर्जा शादाब का दिल्ली धमाकों सहित देश के अलग अलग शहरों में हुए 4 बड़े धमाकों से क्या कनेक्शन है? सबसे पहले आपको आतंकी मिर्जा की क्राइम कुंडली भी बता देते हैं, कौन से क्राइम्स हैं जिसमें इसकी संलिप्तता जो है वो पाई गई। आतंकी मिर्जा शादाब बेग आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का एक अहम सदस्य बताया जाता है। मिर्जा बेग बम बनाने वाली सभी इंजीनियरिंग से वाकिफ था, क्योंकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है। उसके द्वारा इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की गई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी से, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाईली एजुकेटेड था। मिर्जा शादाब बेग बम तैयार करने की ट्रेनिंग भी देता था, क्योंकि खुद को आता था इसलिए अन्यों को ट्रेन करता था। नए लड़कों को रेडिकलाइज करने में भी इसको महारत हासिल थी। एजेंसीज ने मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है, लेकिन मिर्जा अभी तक एजेंसीज की गिरफ्त से बाहर रहा। आतंकी मिर्जा पहले भी देश भर में हुए 4 बड़े बम धमाकों में शामिल बताया गया। साल 2007 में अगर बात की जाए तो गोरखपुर में सिलसिलेवार बम धमाका हुआ था। गोरखपुर बम धमाके में भी बेग का नाम शामिल बताया गया। आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई को खत्म किया था। शादाब ने पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारियां शुरू कर दी थी, प्लानिंग में शामिल हो गया था। गोरखपुर में हुए विस्फोटों में 6 लोग घायल हुए थे और इसमें इसी का नाम शामिल था। गोरखपुर पुलिस ने इसके बाद में मिर्जा शादाब की संपत्ति कुर्क कर ली थी। इसके बाद में साल 2008 यानी कि ठीक अगले साल ये जयपुर में सीरियल ब्लास्ट में शामिल रहा, ये बताया गया। इन धमाकों में भी शादाब बेग की अहम भूमिका बताई गई। मिर्जा धमाके के लिए विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए उडप्पी तक गया था। रियाज भटकल और यासीन भटकल को बेग की ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर्स दिए थे। वो लोग थे जिन्होंने धमाका किया था। इन्हीं डेटोनेटर्स का इस्तेमाल आईडी तैयार करने के लिए किया गया था और उसके बाद में जयपुर में धमाका हुआ था। इसके बाद में
जुलाई 2008 का साल आता है, जब जुलाई में साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में बड़े ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग ही शामिल रहा। धमाके से 15 दिन पहले मिर्जा अहमदाबाद पहुंचा था। धमाके से पहले शहर के अहम इलाकों की रेकी इसके द्वारा की गई थी। शादाब बेग ने ही धमाके के लिए सारा जो लॉजिस्टिक्स था, सामान था, उसको इकट्ठा किया था, उसको तैयार किया था और उसको सप्लायर तक पहुंचाकर बम ब्लास्ट करवाए थे। और इसीलिए अभी तक जो तलाश है मिर्जा बेग की जारी है। राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट की जांच लगातार तेजी से चल रही है। नए नए नाम निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो 3 छात्र थे वो आतंकी मॉड्यूल पे, फरीदाबाद मॉड्यूल पे काम कर रहे थे और बड़ी संख्या में जो विस्फोटक सामग्री है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके पास से बरामद हुए थे। 2900 किलो की मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद हुए थे। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ही जो डॉक्टर उमर है उसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया था और डॉक्टर शाहीन, जो आतंकी शाहीन है, वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, बाकायदा डॉक्टर थी। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस तरीके से टेरर लिंक के साथ जुड़ा हो। इससे पहले भी साल 2007 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक बीटेक छात्र का नाम बम ब्लास्ट में आया था और ये बम ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में। साल 2007 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट में मिर्जा शादाब बेग, जिसका पूरा नाम बताया जा रहा है, इसका नाम निकल के सामने आया था। ये 2007 में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और ठीक पढ़ाई करने के बीच में ही इसने अहमदाबाद जो ब्लास्ट हुआ था साल 2007 में उसमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। बताया जाता है कि उसी साल 2007 में ही जो गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें भी ये काफी एक्टिव रोल में था। इसके अलावा जो 2008 के जयपुर ब्लास्ट था उसमें भी ये इन्वॉल्व था। इंडियन मुजाहिदीन के जो टॉप कैडर्स थे उनका ये करीबी बताया जाता है और इसके साथ साथ ये भी पता चला था कि आईडी को स्टोर करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाना और कैसे उनको ज्यादा शक्तिशाली और इंटेंसिफाई कराना, ये सारी चीजों का ज्ञान इसको शादाब बेग को बखूबी आता था। यही कारण है कि इसको इंडियन मुजाहिदीन के जो टॉप कमांडर्स थे वो बहुत पसंद करते थे और यही कारण है कि जब पुलिस ने जांच तेज की, एजेंसियां उस वक्त जो है वो इसको पकड़ने में लगी तो ये फरार हो गया और पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान के रास्ते ये फिर अफगानिस्तान पहुंचा और उसके बाद कई बार ये खबरें आती हैं कि एक ड्रोन अटैक में मारा गया, तो कई बार ये पता चलता है कि अभी तक फरार है और कहीं पर जाकर छिपा हुआ है। तो ये साफ हो चुका है कि ये पहली बार नहीं है जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इस तरीके से टेरर लिंक में सामने आया है। साल 2007 में भी बिल्कुल इसी तरीके से जो शादाब बेग है इसका नाम निकल के सामने आया था और मिर्जा शादाब बेग जो है वो साल 2007 और 2008 के अहमदाबाद, जयपुर और गोरखपुर ब्लास्ट में शामिल रहा था। तो हमारे संवाददाता अभिषेक की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अभिषेक हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए। अभिषेक, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक बड़े बम धमाकों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। और बड़ी बात ये कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक और स्टूडेंट इस पूरे नेक्सस में शामिल बताया जाता है। ऐसे और कितने लोग हैं जो यहां से पढ़े हुए हैं और ऐसे बम धमाकों में शामिल रहे हैं? क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब 2007 में इस तरीके से मिर्जा शादाब बेग जो है, जो फरार हुआ था, जिसका नाम अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में था, इसके अलावा जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट और जो गोरखपुर बॉम्ब ब्लास्ट था उसमें भी ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। इसका जो मेन काम था वो आईडीज को इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्टेशन करवाना और उसके बाद जो धमाका हो वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो, उसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा हो, इसको किस तरीके से सुनिश्चित करें, ये इसका मेन काम था। ये 2007 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, बीटेक का स्टूडेंट था। अब आप समझिए कि वहां से पढ़ाई करने के बाद ये इन धमाकों को अंजाम देता है। इसका एक जो मेजर पोर्शन होता है, एक ब्लू आइड बॉय हम कह सकते हैं, इंडियन मुजाहिदीन का उस वक्त का ये होता है और यासिन भटकल का बेहद करीबी ये बताया जाता है। जब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है उस वक्त जो जांच है वो अब इसके इर्द गिर्द भी होगी कि अभी जो लोग हैं उनमें क्या कोई ऐसा है जो बेग का करीबी है, चाहे वो मिर्जा हो या फिर वो अन्य लोग हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जो कि फरार बताए जा रहे हैं, जो कि एजेंसीज के रडार पर है, उनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि
नेक्सस बहुत बड़ा है इतना तो साफ हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ में दिल्ली आतंकी धमाके के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी शाहीन पर एक जानकारी